गोपाल सिंह राठौर, आर्मी से रिटायर्ड हूँ और हाइपरबेरिक ऑक्सीजन थेरेपी के सीनियर टेक्नोलॉजिस्ट। आज एसबीओटी के बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं अपने चैम्बर का आपको इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ। इसमें क्या होता है कि चैम्बर में हाइपरबेरिक ऑक्सीजन थेरेपी का जो भी मतलब है कि इसको हम प्रेशराइजेशन करते हैं। प्रेशराइजेशन करने के बाद में हम पेशेंट को ऑक्सीजन देते हैं। और ऑक्सीजन क्या होता है कि जब प्रेशराइजेशन में हम ऑक्सीजन दे रहे हैं, ऑक्सीजन डायरेक्टली डिजोल्व इन प्लाज्मा। चैम्बर को हम यहाँ से ऑपरेट करते हैं और अंदर हमारे पेशेंट लाइंग भी हो सकते हैं और सिटिंग भी हो सकते हैं। ये चैम्बर है। चैम्बर को हम बंद कर देते हैं पूरा कंप्लीट। बंद करने के बाद में प्रेशराइजेशन करते हैं और प्रेशराइजेशन करने के बाद में पेशेंट को ऑक्सीजन मास्क के द्वारा दी जाती है। इसमें 10 से 15 मिनट हमारे को प्रेशराइजेशन के अंदर लगते हैं। उस टाइम में उसके बाद में हम ऑक्सीजन अभी पेशेंट हमारा ब्रीथ कर रहा है 100% ऑक्सीजन के अंदर ब्रीथ कर रहा है। ये हमारे सडन हियरिंग लॉस के पेशेंट हैं। इनको अचानक सुनना बंद हो गया था और इनके हियरिंग की जो भी 90 तक अपने डाउन चली गई है। इनके जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने ये 4-5 डॉक्टरों के पास में गए। पहले वाले डॉक्टरों ने इनको साफ मना कर दिया था कि अभी आपका कुछ भी नहीं हो सकता, आपका जो कुछ है वैसे ही रहेगा। लेकिन डॉक्टर सतीश जैन के पास में गए तो उन्होंने इनको एडवाइस किया कि आप एक बार एसबीओटी लास्ट ऑप्शन बचता आपके पास में, आप ले लीजिए। फिर ये फोर्टिस हॉस्पिटल में डॉक्टर कुल्हेरी सर के पास में गए थे तो उन्होंने भी यही सेम उनको एडवाइस किया कि आपका लास्ट ऑप्शन है एसबीओटी, वो आप देख लीजिए। जब इनके 4 से 5 सेशन हो गए थे तो पेशेंट हमारे को यही बोल रहे थे कि भाई हमारे को तो कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो हमने बोला कि भाई इसमें टाइम लगता है। 12 थेरेपी के बाद में ही रिजुवेनेशन वो अपना एंजियोजेनेसिस स्टार्ट होता है, तब तक आप रहिए। इन्होंने 10 या 11 थेरेपी के अंदर ही और इनको सुनना शुरू हो गया। तो अभी आप पेशेंट से बात कर लीजिए कि पेशेंट क्या बोल रहे हैं और इनके डॉक्यूमेंटेशन भी मैं आपको बताऊंगा। तो मैं फिर दिखाया, डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टरों ने मुझे मना कर दिया कि ये हो गया जो हो गया, अब आपके पास दवाई के सवाई को ऑप्शन। फिर डॉक्टर मैं सतीश जैन के पास गया। इससे पहले मैं मेट्रो हॉस्पिटल एसओएमएस में दिखाया था। फिर सतीश जैन साहब ने मुझे ये ऑक्सीजन थेरेपी के बारे में बताया और डॉक्टर मोहन कुल्हेरी, दोनों के पास वो यही लास्ट ऑप्शन है। फिर मैं यहाँ आया, जब ये 8-9 सेशन हुआ, जब तक तो मेरे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं। लेकिन 11-12 सेशन में मेरे को सुनाई देने लगी। जो सीटी की आवाज़ थी वो भी बंद हो गई और सुनाई देने लगी। अब फिर मैंने जैसे ही पीटीए जांच कराई 12 थेरेपी के बाद, जब मेरा 90 तक था वो 57 आके अभी 45 आ गया। अब आगे अब आप कितना सुन पा रहे हैं? मतलब पहले कितना सुन पा रहे थे, अब कितना सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बंद हो गया था सुनाई देना। 90% तक, मतलब कान के अंदर जाके बोले तो कुछ समझ में नहीं आता। सुनाई तो देता, समझ में कुछ भी नहीं आता। लेकिन अब बिल्कुल समझ में भी आने लग गया और सुनाई भी देने लग गया। अभी कितनी थेरेपी आप ले चुके हो? अभी मैं थेरेपी 14 थेरेपी इनकी हो गई है और इनको हम 24 थेरेपी तक एडवाइस कर रहे हैं कि भाई 24 तक आप करवाइए, जिससे कि आपका सही अपना ठीक हो जाए। हाइपरबेरिक ऑक्सीजन थेरेपी के बारे में मैंने आपको जिस तरह पहले भी बताया था किस तरह से ये काम करती है। इसी तरह इस वक्त जो कोविड का जो चल रहा है, कोविड के जो इफेक्ट है, जो ब्लैक फंगस भी हो रहा है कोविड के बाद में पेशेंटों की इम्यूनिटी पावर जो कम हो जाती है,
जिसकी वजह से ये ब्लैक फंगस भी हो रहा है। तो हमारे पास में SBOT लेने के बाद में जो ब्लैक फंगस के पेशेंट हैं उनको भी बहुत अच्छा रिकवरी मिल रहा है। तो इसी के बाबत में आपको मैडम से आपको मिला रहा हूँ। शिल्पी जैन हैं ये, और इनका ऑपरेटेड भी हो गया था, काफ़ी घाव भी हो गए थे इसके अंदर, और आँखों का जो विजन है उसमें कॉर्निया मतलब इधर उधर जो होता है डिफ्रेक्शन वो भी इनका बंद हो गया। अभी इनके 20 से 25 थेरेपी तक हो चुकी है, और अब आप इनसे खुद से आप बात कर लीजिए मैडम कि किस तरह से इनको बेनिफिट हुआ है। शिल्पी जैन है। शिल्पी मैडम क्या परेशानी थी आपको, क्या हो गया था? मुझे कोरोना के बाद ब्लैक फंगस हो गया था जी जो मेरे 2 सर्जरी हुई जी। उसके बाद काफ़ी घाव हो गए थे अंदर। ओके। ये थेरेपी से मुझे काफ़ी रिलीफ मिला है। मेरी आईज ये ओपन नहीं होती थी, ऐसे पकड़ के खोलना पड़ता था मुझे, लेकिन इससे मेरे अपने आप आईज ओपन होने लग गई, और जो कॉर्निया है इसका वो मूव होने लग गया, थोड़ा थोड़ा साइड का दिखने लग गया ये, और अंदर के घाव है जो वो काफ़ी हद तक फिल हो गए हैं अभी कितने टाइम से आप थेरेपी ले रहे हैं, और कितनी थेरेपी के बाद आपको ये फील आया कि आपको सुधार आया? फील तो 5-6 थेरेपी के बाद आने लग गया था कि हाँ अब थोड़ा बॉडी में ऐसे जान नहीं थी, बिल्कुल भी ऐसे खड़े होकर इधर से इधर नहीं जाना, लेकिन अब काफ़ी अच्छा है कि इधर से कुछ भी कर सकती हूँ, और काफ़ी अच्छा लगता है कि हाँ बॉडी के अंदर एक्टिवनेस है। चेहरे के बारे में बताओ। चेहरा पहले चेहरा ऐसा था कि कुछ बता ही नहीं सकती, एकदम खत्म था, लेकिन अब थोड़ा ठीक हो गया है, और अभी भी थोड़ा ठीक होना बाकी है। तो कितनी थेरेपी ले चुके हैं आप? मैं 26 थेरेपी ले चुकी हूँ। 23 थेरेपी 5 और बाकी है जी। तो ले। अच्छा, SBOT के बारे में आपको कैसे मालूम पड़ा? हमें डॉक्टर ने रिकमेंड किया कि आपको इतनी प्रॉब्लम है तो आप वहाँ जाइए। एक्चुअली मेरे माथे में सूजन आ गई थी। ओके। इसके ऑपरेशंस के बाद माथे में काफ़ी सूजन आ गई थी, तो डॉक्टर ने बोला आप ये करवाओ एक बार थेरेपी, तो उससे मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला। सूजन में ही नहीं, मुझे हीलिंग में भी बहुत फ़ायदा मिला इसको। और अभी आप क्या बताना चाहते हैं? आपकी तरह यदि और भी कोई पेशेंट हो मैडम, उनके लिए कोई मैसेज आप देना उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? उनके लिए यही मैसेज है कि आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए, ये बहुत अच्छा है, इससे काफ़ी रिलीफ मिलता है। आपके चेहरे की सुंदरता में फर्क है मैडम? हाँ। आपके ब्लैकनेस हो गया था, पूरा चेहरा ब्लैक पड़ गया था, काफ़ी खिल गया है इससे। हार्ट एंड EECP जनरल हॉस्पिटल US FDA व अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन द्वारा अनुमोदित राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुसार हार्ट अटैक के मरीजों का बिना सर्जरी बिना भर्ती किए EECP द्वारा अत्याधुनिक इलाज।